भगवान लेके जाता है, घुमाने भी भगवान लेके जाता है, इंद्रियों का रस लेने भी भगवान जाता है। मन को कंट्रोल लगाम है तुम्हारे हाथ में, कृष्ण भगवान ने से लगाम खींच के रखी थी। तुम भी अपने मन के घोड़ों की लगाम खींच के रखो, महारथी बनो। तुम तो स्वार्थी हो, महारथी कैसे बनो? जहाँ तेरा स्वार्थ पूरा होगा उसके पीछे कुत्ते की तरफ घूम मिलाए लाके जाना संबंधियों के पास। आज इसके पास जा रहे हैं, आज इसके पास जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, वहां लड़की रहती है, वहां लड़का। क्यों जाते, क्यों जाते खाते? तुमको सत्संग मिल गया, तुमको भगवान मिल गया, हरी ठिकाने बैठो, जरूरत क्या है? वो बुला रहा है, बेटा बुला रहा है, वो बुला रही है, क्यों बुलाते हैं? क्यों तुम जाते हैं? आज फलाने के पास जा रहे हैं, आज फलाने रिजर्वेशन कराइए, आज इधर जा रहे हैं, धक्के खाते रहते सारा दिन। किसके लिए धक्के खाते? धन के लिए। धन भी बहुत है, इतना खर्च तो करना, मर जाओगे तो कोई न साथ देगा। तो कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो, 2 गज कफन का टुकड़ा खाली मिलेगा, कुछ नहीं जाएगा। जब बहुत 24 घंटे से 24 घंटे को जैसे ही होते, खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिराओ, सारा दिन शरीर। आज नाश्ता क्या बनेगा, खाना क्या बनेगा, आज मिठाई कौन सी खाएंगे, आज पार्टी में ये खाएंगे, आज इधर ये खाएंगे, जड़िए लंबे होते इधर खाली इतना सा टेस्ट। और जिस दिन ये जबान बुढ़ापे में हो जाती बेरस, फिर बहुओं से लड़ती है, आज तुमने तो खाना कैसा बनाया, टेस्टी नहीं है। वो अंदर से ग्रंथियां तुम्हारी रस वाली टूट गई, कहाँ मजा है? नहीं स्पर्श का मजा आएगा, नहीं देखने का मजा, आंखें वीक हो गई, नहीं सुनने का मजा आएगा, सब इंद्रियां बेकार हो गई। तब भी तुम भगवान का रस नहीं देंगे तो भी सत्संग में नहीं आएंगे। कितना समझो कि मन क्या चीज है। मन है ही नहीं। तुम जो मन मन करते हैं ना, अभी रास्ते में तुम देखते हैं एक सड़क पड़ा है, उससे डरते हैं, फिर उससे भागते हैं, तो कोई ज्ञानी आकर के वहां साफ दिखाता है, रोशनी दिखाता है, देखो ये सड़क नहीं है, केवल रस्सी है। फिर तुम डरेंगे? फिर नहीं डरेंगे ना। तो गुरु भी तुमको दिखाता है मन है नहीं, आत्मा, फिर तुम किससे डरते? सारी दुनिया मन के पीछे पड़ी है, सारा दिन तुम भी मन की बात करते हैं। मन वश नहीं होता, मन ऐसे है, मन ऐसे है, मन डराता है, मन उलझाता है, मन माया में ले जाता है, मन सत्य दिखाता है। जब तुम उसको जानते हैं झूठा है, प्रिटेंडर है, तो उसकी बात का विश्वास क्यों करते? और जब गुरु में तुम्हारा विश्वास है, गुरु आत्म स्वरूप है, आनंद रूप है, तुमको भी आनंद रूप बनाता है, और गुरु तुमको कभी गलत बात नहीं बोलता। मन तो हमेशा गलत बात बोलता है, गुरु तो कोई गलत बात तुमको नहीं बताता है। तुम गुरु की बात का विश्वास क्यों नहीं करते? बार बार तुम लोग सब अपने को बद्ध जीव मानते हैं। मैं बंधन में आ गया हूँ, मैं जीव हूँ, मेरा ये घर है, मेरी ये मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी औरत है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरणों में तेरे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर क्या मैं करूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, करे लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, करे लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में है सारी तपस्या। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में है सारी तपस्या। जो तुम कहोगे वही करूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। ये समर्पण भाव है कि परमात्मा तुम जहाँ ले चलते हो, जैसे रखते हो, जहाँ रखते हो, हम आपकी रजा में राजी हैं। कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करो, कर्मों से बचो। हर इंसान एक ही बात कहता है, मैंने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं जिसका आज मेरे को फल भुगतना पड़ रहा है। गुरु हम लोगों को ये समझाता है कि कर्म हमारे ही है,
हमें कई कर्मों की जानकारी नहीं होती है, पर गुरु जो ज्ञान प्रदान करता है तो हमें कर्मों की जानकारी आ जाती है। ये कर्म जो मैंने किया अपनी इच्छा से किया, और इच्छा ही हमारे जीवन में बंधन का कारण है। आज आप देखो, आपका बेटा 85% से पास होता है, पर देवरानी का बेटा 97% से पास होता है, पर कहीं ना कहीं आपको उनके साथ ऐसा भाव आ जाता है कि आज मेरे बच्चे को इतना कम मिला, उसको ज्यादा मिला। आपको अंदर से जैसे ईर्ष्या भाव पैदा हो जाता है। हम बाहर से तो कोई एक्शन नहीं करते, बाहर से ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि उसका इतना नंबर ज्यादा है, मेरा बच्चे का कम है, पर अंदर हमारी रोलिंग चलती है। तो वो हमारे कर्म हो गए, जो हमारे कर्म हमारे बंधन के कारण बन जाते हैं। कहते हैं एक लोहे की जंजीर, एक सोने की जंजीर। अब आप बहुत अच्छा भक्ति भाव करते हैं, ज्ञान करते हैं, आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पर प्लस आप अभिमान करते हैं। अब अभिमान आपके बंधन का कारण बन जाता है। आपकी वो सोने की जंजीर, सुख समृद्धि सब मिलेगा। जैसे हमारे जीवन में बीमारी आती है, पर बीमारी के साथ हमारे जीवन में फैसिलिटीज बहुत होती है। हमने कर्म बहुत अच्छा किया, पर हमारे जो विचार है वो पशु की तरह है। कर्तुत पशु के मानस जात, लोक प्रचार करे दिन रात। कंपैरिजन करते हैं, या आपके मन में कोई द्वैत का भाव आ जाता है, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, फलाने का बच्चा अच्छा नहीं है। जब ये भाव रखते हैं तो वो कर्म आपका बनता है। वो कर्म भी आपके दुख का कारण बन जाता है। आपको भगवान अपने कर्मों के अनुसार कुत्ता बनाता है, पर आपने जो अच्छे यज्ञ हवन पाठ किए, तो आप एक शाहूकार के घर में गाड़ियों में मोटरों में घूमते हैं, पर जन्म तो आपका कुत्ते का हुआ ना। एक तोता लकड़ी के पिंजरे में पलता है, एक लोहे के पिंजरे में पलता है, एक सोने के पिंजरे में पलता है। कहते कि बंधन तो बंधन ही है। और जब हमारे जीवन में ज्ञान आ जाता है, हमें बहुत अच्छा घर मिला, सुख समृद्धि मिली, हर चीज हमको मिली, मेरा जो अंदर का मन है ना, वो शांत नहीं है, वो अंदर दुखी रहता है, परेशान रहता है। क्योंकि आप सोने के पिंजरे में हो, पर मन का बंधन तो आपके पास है, मन के कुविचार तो आपके पास है। पर सत्संग सुनने के बाद आपके जीवन में कोई भी बंधन नहीं रह जाता है। जैसे कि एक जेल में सजा भुगतता है जेली, अचानक ही जेलर साहब आकर के उनको बताता है, यू आर नॉट गिल्टी, आज से आप आजाद हो, आपके पाप कर्म सब माफ कर दिए गए। अब उनके हाथों में हथकड़ी होती है, पर वो नाचने लगता है, खुश हो जाता है। आई एम नॉट गिल्टी। ये आपके एक विचार है जो आपको बांधते हैं,
एक विचार आपको उसी सृष्टि में मुक्त स्वरूप बना करके रखते हैं। कभी कभी आप देखेंगे बहुत सुख समृद्धि है, पर आपका भाव और विचार अच्छा नहीं है, तो आप बंधन में है। गुरु हमारे अंदर बाहर के बंधनों को काट देता है। बाहर से भी हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं है, अंदर से भी हम किसी के साथ बंधे हुए नहीं है। अभी भी गुरुजी ने वाणी में बताया, आप क्यों जगत में जाते हो, माया में क्यों जाते हो? कहीं ना कहीं आपकी अपनी इच्छा होती है, आपकी चाहना होती है। आप बेशक ये बोलते हो, मेरे बेटे ने बोला तो मैं गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। पर ज्ञानी बंधता नहीं है किसी से भी, वो अंदर के निर्बंधन भाव में रहता है। बार बार बताते हैं कि जैसे एक चिड़िया रहती है पेड़ में, एक चूहा रहता है बिल बना करके पेड़ में। अचानक अगर कोई ट्रेजेडी हो गई, आग लग गई पेड़ में, तो चिड़िया उड़ जाएगी, पर चूहा तो उसमें जल जाएगा। जैसे कोई सर्प आ गया, पेड़ पे चढ़ गया, चिड़िया की दृष्टि गई, वो उड़ गई। पर बताते कि जो चूहा है वो सर्प का ग्रास बन जाएगा। कहा जाता है कि आप अपने में विचार करके देखो। आप कहते हो, अभी गुरुजी ने पूरा खोल करके बताया, आप कहते हो मैं बंधन में नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, पर कहीं न कहीं आपको ये माया के बंधन बांधते हैं, और इसी कारण हम दुखी सुखी होते हैं, हैरान परेशान होते हैं। गुरु इसी सृष्टि में आपको रहना सिखाता है, पर मुक्त स्वरूप होकर के रहो, ज्ञान स्वरूप होकर के रहो, आनंद स्वरूप होकर रहो। अब देखिए, प्यार और मोह, प्यार और मोह दोनों में आपको लगता है मैं इतना प्यार करता हूं, पर आप प्यार नहीं करते हो, आप मोह करते हो। जब आप मोह करते हो तो आप दुखी सुखी होते हो। अगर आप प्यार करते हो तो आपको दुख सुख नहीं लगता है। जैसे कहीं पे भी हम लोग जाते हैं सत्संग के लिए, सारी सृष्टि से प्यार करते हैं। जब वहां से हम लोग चले आते हैं तो हमें दुख नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है। आपको दिखने में आएगा इतने दिन में रहा। संत भी राजा से बोलती कि तुम्हारी आसक्ति है। जिस समय वो उनके महल में गया रहने के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हो गया, 6 महीने तक राजा के महल में रहा। राजा ने एक दिन संत से बोला, संत जी आप हमारे में और आप में कोई फर्क तो है नहीं। जैसे आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मैं भी आता हूँ उस समय में। मेरी तरह आप महल में रहते हो, जो मेरे पास थाली आती है सो आपके पास थाली आती है। आप में और मेरे में फर्क ही नहीं है कोई। संत ने कहा सब कहना, ये बात मत कहना, तेरे और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। संत ने कुछ बोला नहीं, इतना बोल के उठ गया। दूसरे दिन वो अपना लंगोटी, डंडा और हाथ में तुम्बी, कटोरा था जो, वो अलख निरंजन करके बोला, राजन चलो, अब देशाटन को हम लोग चल रहे हैं, फलानी जगह कार्य करने को चल रहे हैं।
राजा ने कहा ऐसा कैसे, मैं ऐसे तो नहीं चल सकता। रानी को बताऊंगा, बेटे को बताऊंगा, वजीर को राज सुपुर्द करूंगा, ये काम निपटाऊंगा, तब तो मैं आपके साथ चलूंगा ना। बोला राजन, यही तेरे में और मेरे में फर्क है। तू राज्य में बैठा है मेरा करके आसक्ति भाव से, पर मैं इसी राज्य में बैठा हूं, पर इसमें मेरापन है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं। मैं इसको एक पल में छोड़ सकता हूं, पर तुम नहीं छोड़ सकते हो। ये आसक्ति हमारा मोह बंधन का कारण बन जाता है। आया देखिए, बच्चे को पालती, बड़े बड़े घरों में माँ बाप को फुर्सत ही नहीं होती है, बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं दे सकते हैं। पत्नी भी जॉब कर रही है, पिता भी बिजनेस व्यापार कर रहा है। अब बच्चे को सारा टाइम कौन पालती है? आया पालती है। रात को आते हैं, जरा सा पूछ कर दे करके, प्यार करके, फिर क्लब पार्टी में निकल जाते हैं। रात को 1 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं। बच्चे को सारा टाइम कौन पालता है? आया पाल रही है। अचानक बच्चे को कुछ हो जाता है, जब उस सेठ को पता चलता है, वो रोना धोना शुरू कर देता है। अगर नहीं रहता है तो अपनी पगार लेकर के आया चली जाती है। फिर जो माँ बाप होता है, जिसने पाला भी नहीं, सारा समय आया ने पाला, उसकी आसक्ति नहीं, प्रेम है। उसकी आसक्ति नहीं है तो वो दुखी नहीं है। आपकी आसक्ति आपके बंधन का कारण बन जाती है। ये फर्क पड़ जाता है ना। इसीलिए कहा जाता है कर्म भी हम कई प्रकार से बना लेते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता है। गुरु हमें वो ज्ञान चक्षु प्रदान करता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा मोह है कि आसक्ति है। आप जब बड़े क्लासों में पढ़ते हो, आपकी कॉपियां सिग्नेचर सर नहीं करते हैं, आपके प्रोफेसर लेक्चरर नहीं करते हैं। आप खुद अपनी कॉपी को चेक करते हो और जो मिस्टेक्स होती है उसको आप फिर से बोलते हो, उसकी स्टडी करते हो। अगर इस जगह पे आपने अपने साथ बेईमानी की, वो नुकसान किसका है? आप चीटिंग करके पास हो जाते हो। जब आपकी प्रैक्टिस होती है या आप जब उस पद पे आते हो तो आपकी डिस्पेंसरी नहीं चलती, क्योंकि आपको इतना नॉलेज ही नहीं है। एक बार बताते हैं, एक वैज्ञानिक बल्ब बना रहा था, क्योंकि मोमबत्ती उसकी बुझ गई पढ़ाई करते समय। बोला मैं ऐसा कुछ बनाऊं जो बुझे ना हवा से। तो वो बल्ब बनाना शुरू किया, उसके अभ्यास में लग गया। कहते 100 बार उसका एक्सपेरिमेंट्स गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। 101 एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसका सक्सेस हुआ बल्ब। किसी ने पूछा तुम थके नहीं? इतनी बार तुम्हारा हर एक्सपेरिमेंट्स गलत हो रहा था। बोला नहीं, क्योंकि मैं कहता था इससे भी मैं सीखा, इससे भी मैं सीखा। आज जो मेरे पास अनुभव है, इतना अनुभव किसी के पास नहीं है। आप सत्संग के मार्ग पे बढ़ते हो, आपके जीवन में कोई हालात नहीं है, परिस्थिति नहीं है। आप आराम से
स्मूथली चल रहे हो, पर एक अगर परिस्थिति आती है आप गिर जाते हो। पर जिसके जीवन में परिस्थितियां होती है ना, वो अपने अनुभव से भाषा, अपने अनुभव से ज्ञान देता है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का साथ लोगे तो पार हो जाओगे। संत जी के पास एक सेठ जी गए और बहुत रोने लगे, संत जी मेरी पत्नी मर गई। संत जी ने कहा राजन ऐसा भी होता है, आया है सो जाएगा, उसका कौन विचार। जो सृष्टि में आया है वो तो जाएगा ही ना। समझा बुझा के उसको घर में भेज दिया। कुछ सालों के बाद उसका बेटा था, वो बीमार पड़ गया, वो भी मर गया। फिर सेठ जी गए, संत जी मेरा बेटा भी नहीं रहा। बोला ऐसा भी होता है। अब इतने शोक में रहता था, व्यापार और बिजनेस की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता था। संत जी के पास गया, मेरा धन भी चला गया। बोला ऐसा भी होता है। अब उस सेठ को लगा पत्नी गई मेरी, पुत्र गया मेरा, धन गया मेरा, इसने तो इतनी सहज से बोल दिया ऐसा भी होता है। इसका जाता तो पता चलता। अब उसने सामने ही डंडा पड़ा था, इतनी जोर से गुस्सा आया, संत के सिर पे मार दिया, उसके खून गिरने लगा। संत ने फिर मुस्कुरा के बोला ऐसा भी होता है। बिना मूल भक्तों से झगड़ा लगाया। संत आते हैं हमें सिखाने के लिए, और जगत आता है संत को मारने के लिए। आप बताइए आपसे क्या स्वार्थ है, कौन सी इच्छा है आप में? पर आप क्या करते हो? आप संतों को गाली देते हो, मारते हो, भला बुरा कहते हो, पर संत फिर भी अपनी भलाई नहीं छोड़ता है। संत बड़े परमारथी शीतल जाको अंग, तपस बुझावे और की देके अपना रंग। वो अपना रंग संग दे करके हमारे जीवन की तपश को बुझा देता है। संत ऐसे परमारथी होते हैं। गुरु न मिलता जग में तो जल मरता संसार। सारा जगत जो है वो जल मरता, बिन बाह्य जगत तो जले। बिना आग के जगत जल रहा है। आपको आग वो नजर नहीं आ रही है, पर हर इंसान जल रहा है, हर इंसान दुखी है। बोलते कि ये गुरु ने बचाया है। कबीर ने बोला कोठे चढ़ के वेख यहाँ तो घर घर लागी आग, सदके जावा गुरा दे नहीं तो मैं भी धज्जा जात। मैं उस सतगुरु पे कुर्बान हूं। अगर आज मेरे जीवन में गुरु नहीं होता तो मैं भी इस आग में जल जाता, मर जाता। लोग क्या कहते हैं? हर इंसान को लोक वासना। गुरु कहता है कुछ तो लोग कहेंगे। तुम्हारा काम क्या है? यहाँ पे कछुआ बनकर के अपनी इंद्रियों को समेट लो। जब आप अपनी इंद्रियों को बाहर करते हो तो आपको कष्ट होता है, पर जब आप अपनी इंद्रियों को समेट लेते हो तो आपके जीवन का कष्ट दूर हो जाता है, दर्द दूर हो जाता है। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द नहीं रह जाता है। गुरु हमारे जीवन में हमें आगाह करता है, समझाता है अजय वो कुछ बिगड़ो नहीं। आज क्या बिगड़ा है? आज भी अगर तू सुधर जाएगा तो तेरा उद्धार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए।
हमारी टिकट तो एसी फर्स्ट क्लास की है, पर ट्रेन में हम लेट पहुंचे, थोड़ा दौड़ते दौड़ते हाँफते कांपते पीछे का डिब्बा पकड़ लिया हमने। अब हमने पीछे का डिब्बा पकड़ लिया, हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे पर थोड़ी दिक्कत से, पर मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अगर हम टाइम से आते तो बड़ा रिलैक्स न्यूज़पेपर पेपर पढ़ते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, खाते पीते आनंद से हम पार हो जाते। पर जब हमारे जीवन में ज्ञान अगर बुढ़ापे में भी मिलता है, पर आप पार हो जाओगे, ये है कि बहुत तो आपने माया में गवा दी, पर जितनी शेष है उसको तो बचा लो। लास्ट डिब्बा भी पकड़ोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, पार हो जाओगे। इसीलिए गुरु कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तुम्हारे पाप का पुण्य का मैं ठेकेदार हूं, मैं तुम्हें पार करवा दूंगा। पर उस समय में भी हम लोग आनाकानी करते हैं, आपको क्या पता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए एंड मौके पे एकदम जिस समय आपको सारा परिवार छोड़ देता है, त्याग देता है, उस समय आप गुरुजी को कहते, गुरुजी हमें अपना लीजिए। गुरुजी कहता है, भाई देखो तुम समय माया वालों को देख करके अब अगर तुम बोलोगे कि तुम मुझे अपना लो, तो मैं कैसे आपको अपनाऊं, कैसे पार लगाऊं? अब तो तुम्हारे कान सुनेंगे, दिल में इतनी माया, इतने बच्चे बस गए, ये निकलेंगे ही नहीं। मुख में सारा दिन तुम्हारे परिवार की बातें ही होंगी। आप कभी कभी चेक किया कीजिए, कई लोग सत्संग में भी आते हैं ना, बहू बेटा घर परिवार धन दौलत यही बातें करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये देखो वहां पे ये लोग सब छोड़ के आए, यहाँ पे फिर वही बात कर रहे हैं। क्या इन्होंने त्याग किया? त्याग हुआ, इसे त्याग कहते हैं। ये आपके अंदर से माया का जुड़न है, आप बंधे पड़े हो माया से। जीवन मुक्त तभी हो प्राणी, हर चिंता मिट जाए, तेरा श्याम भजन जो गाए। जब तुम भगवान का भजन करते हो तो तुम हर चिंता से मुक्त हो जाते हो, हर दुख से मुक्त हो जाते हो। पर जब तक तुम्हारे अंदर में परमात्मा का ध्यान नहीं रहता है, तभी तक आप हर चिंता से मुक्त नहीं हो सकते हो। आपको कोई ना कोई चिंता घेरे ही रहती है। कहते चिंता चिख्या समान है, चिंता चिख्या के समान है, चिता के समान है। चिंता हम लोग के जीवन में कितना दर्द देती है, कितनी तकलीफ देती है। चिंता ताकि कीजिए जा अनहोनी होए, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए। बनी बनाई बन रही अब कुछ बन्यो ना है, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे धीर। ये सब हमारा ड्रामा फिक्स है, बना हुआ है। हम इस पे कोई भी फेरो बदल नहीं कर सकते हैं। दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, नींद में निकाल सकते हैं। सारा त्रास हम लोग अपने को देते हैं। अगर हम किसी का भी नींद में निकालते हैं तो सारा त्रास तो हमें ही मिलता है ना। कहते तुम कहते हो वो बुरा है, एक उंगली तुम किसी पे उठाते हो तो ये 3 उंगलियां तुम्हारी ओर इशारा करती हैं, 3 गुना तुम खराब हो।
तुम 3 गुने खराब हो। अगर किसी की बुराई देखते हो, गुरु फिर हमें अलर्ट करता है, सतर्क करता है। आज क्या गया? कुछ नहीं गया। आज भी संभल जाओ, ब्रेक लगा लो एक्सीडेंट से पहले। अगर एक्सीडेंट हो गया, कोर्ट कचहरी जेल, खर्चा तो जो होगा ही होगा, परेशानियां जो होगी होगी, कर्म जो बनेगा बनेगा, पर कितने टाइम तक तुम्हें कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर तुम फास्ट ब्रेक भी लगाते हो, अगर बचा लेते हो किसी को, अपने को बचा लेते हो, तो बताते इन सब चक्रों से बच जाते हो। किसी प्रकार से भी अपने मन को फिर समझाओ, धीरज में रखो, धीरज धरो, रहमत की बरखा बरसा ही देगा। हमारी प्रारब्ध में इतना ही है, जितना है उतना ही मिलेगा। हम किसी से रीस करेंगे तो हम दुखी होंगे। भगवान ने अगर हमको जितना दिया हम उसमें संतोष करें। संतोषी सदा सुखी, असंतोषी सदा दुखी। असंतोषी इंसान को कभी भी कोई भी सुखी नहीं कर सकता है, संतोषी सदा सुखी है। एक सज्जन को थोड़ा सा किसी ने चना दे दिया, जब उसको चना दिया तो वो आराम से एक एक चना चबा चबा के खा रहा था। किसी ने कहा, रे इतने थोड़े से चने हैं तुम्हारे हाथ में और एक एक चना तुम चबा चबा के खा रहे हो, एक साथ फाक लो ना, खा लो, क्या इतना चबा चबा के खाने की जरूरत है? बोला, देखो मैं आज 2 दिन से भूखा हूं, देखो 2 दिन से खाना नहीं मिला, अब मैं एक एक चना जो खा रहा हूं ना, तो वो ऐसा मेरे को तृप्ति का एहसास। हकीकत में देखिए ना, खाना तृप्त नहीं करती है, खाना पेट नहीं भरती है। हमारे मुख में जो लार बनती है ना, वो हमको तृप्त करती है। कहते हैं ना 32 बार चबा के खाना खाओ। अच्छा क्यों बोलते हैं? तो उससे तुम अन्न कम खाओगे, पेट तुम्हारा ज्यादा भरेगा, क्योंकि तुम्हारी लार से तुम्हारा पेट भरता है। और जब तुम निगलते जाते हो, 4 फुलके भी खा जाते हो ना, वो मोटापा बढ़ा देता है, पर वो हमको तृप्त नहीं करता है। हमेशा आपके अंदर में अतृप्ति का एहसास होगा। भगवान ने हमें जितना भी दिया है, हम उसको शुक्राना गा के, थैंक्स करके, धन्यवाद करके, वाह वाह करके खाएं, तो देखिए आप तृप्त हो जाएंगे। आपको बहुत भी देगा, अरे हमारा महल क्या है, हमारा घर क्या, फलाने का देखो इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, वो दूसरों के महलों का ही गुणगान गाएगा। हमारा पति क्या है, हमारा बच्चा क्या है, फलाने का बच्चा देखो। आपकी निगाह सदैव दूसरे पे रहेगी। जो दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है, दर्द का कारण है, जब आप अपने जीवन में ज्ञान को धारण करोगे, आपका सारा दुख शांत हो जाएगा, अंतरात्मा आपकी तृप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जब कालिया के ऊपर खड़े हो गए थे, उनके हाथ में एक बॉल थी, दूसरे वो नृत्य कर रहे थे, नृत्य कर करके कालिया के एक एक फन को मार रहे थे, एक एक फन को। जब फन उठ रहा था फिर लात लगा रहे थे, जब फन उठ रहा था किसी ने कहा कालिया को मार देना एक ही बैग, बोला नहीं, उन्होंने मारा नहीं, पर उनके फनों को कुचला कुचला। इसी प्रकार गुरु भी हमारी इच्छा को कुचल देता है, समझाता है इससे होगा क्या, ये मिल भी जाएगा तो तू तृप्त हो जाएगा,
तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी, तुम्हें फिर चाहना नहीं होगी, फिर उससे ज्यादा की चाहना होगी। बड़े से बड़े आप बंगले बनवा लीजिए, गाड़ियां खरीद लीजिए, फिर सोचोगे अपना प्राइवेट प्लेन होना चाहिए, आपकी दौड़ फिर उधर होगी। अंबानी के पास इतना प्लेन है, इतनी गाड़ियां हैं, आपकी कभी भी इच्छा तृप्त नहीं होगी। कहते हैं ये सामान जो होते हैं ना, दर्दन जा सामान, ये दर्द हम लोग बोल लेते हैं, जितने सामान होते हैं दर्द होते बढ़ते चले जाते हैं। गुरु फिर कहता है ना सब कुछ तेरा ना कुछ मेरा, मैं नहीं मेरा नहीं, सब कुछ तुम्हारा है दिया, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ है तुम्हारा दिया, धन जो हमारे पास है वो भी तुम्हारा है दिया, औलाद जो हमारे पास है वो भी तुम्हारा है दिया, ये तन जो हमारे पास है वो भी तुम्हारा है दिया। जब आप ऐसा मानने लगते हो, आप अपने आनंद में रहते हो। जब आप ऐसा नहीं मानते हो, आपका आनंद सदैव छिन्न भिन्न होता रहता है। आप हमेशा पल में तोला, पल में तो इतना हंसोगे, इतना मुस्कुराओगे कि जैसे आपकी लॉटरी निकल गई है। दूसरे पल आप एक कमरे में कोप भवन में चले जाओगे, रोना शुरू कर दोगे। किसी ने अगर कुछ कह दिया, आपको लगेगा मैंने इतना किया, रिटर्न क्या मिला। ज्ञानी रिटर्न की कामना ही नहीं करता है। क्या रिटर्न लेके करेंगे, क्या चाह ना रखे। चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। चाह चमाड़ी चुड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, जे चाह न होती बीच। चाह हम लोग को अर्श से फर्श पे गिरा देती है, चाह हम लोग को कुत्ते के साथ खिला देती है, चाह हम लोग को पान की पीक में हाथ डलवा देती है, चाह क्या नहीं कर देती है। चाह हम लोग से नीच कर्म करवा लेती है। इसीलिए चाह का अंत कर दो। मैं तेरा, भगवान मैं तेरा, तू मेरा। हर समय जब तुम उसको अपना मानोगे, अपने आनंद में रहोगे। जब तक उसे अपना नहीं मानते हो, तुम्हारा आनंद भंग पल पल होता रहता है, हर पल भंग होता रहता है। पर दोष फिर किसको देते हो? फलाने ने ना मेरे को दुखी कर दिया, फलाने ने नहीं, आपकी चाहना नहीं, आपकी चाह आपको दुखी करती है। इसीलिए आज से लेकर के अपने जीवन की चाह कोई शांत कर दो, ठीक है? और झूम झूम के नाचो गाओ गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत रे, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। अब तक था मन ने मुझको रुलाया, मोह माया में था भटकाया, गुरु ने प्रेम से इसे समझाया,
निज स्वरूप का मुझे बताया, अपने जैसा मुझे बनाया, धन्य गुरु की प्रीत हो। गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के हो, झूम झूम के नाचो आज, गाओ गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। भाग्य बड़े मेरे जो गुरु ने अपनाया, गहरी नींद से मुझे जगाया, भव बंधन से मुझे छुड़ाया, सारे जहां का राजा बनाया, बिन मांगे सब कुछ दे डाला, यही गुरु की प्रीत रे। गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत, झूम झूम के नाचो आ, गाओ आ, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। भटक रहा मैं जग की माया में, अटक गया था इस काया में, भ्रमित हो रहा था छाया में, अपने स्वरूप में अब आया मैं, सपने से मुझको जगा के सुनाया आत्म गीत हो। गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत रे, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत रे, गाओ खुशी के गीत हो, झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज 7 बार वो गायत्री मंत्र जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति